ओम शांति। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज आज सभी देशवासियों के समक्ष आध्यात्मिक चिंतन भाग 27 के अंतर्गत एक ऐसे ज्वलंत मुद्दा, एक ऐसी समस्या जो हर एक व्यक्ति इसका समाधान ढूंढना चाहता है और हर व्यक्ति इससे परेशान है। उस परेशानी का कारण ढूंढना चाहता है। अगर कारण ढूंढेगा तभी तो निवारण करेगा। तो आज आध्यात्मिक चिंतन भाग 27 में इसकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे। इसकी वो समस्या क्या है जो हर व्यक्ति इसका समाधान ढूंढना चाहता है, उसका कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, प्रैक्टिकल में निवारण क्या है। कोई चीज़ प्रैक्टिकल में आदमी जान लेता है तो फिर उसको करना आसान हो जाता है। तो आज बड़ी ध्यान से सुनेंगे एक एक बात को। यह आपके जीवन से संबंधित है, आपके मन की समस्या से संबंधित है। और एक निवेदन और है कि पूरी क्लास को सुनकर अपने प्रैक्टिकल जीवन में धारण करेंगे। अच्छा लगे तो आप दूसरों तक भी ज़रूर शेयर करेंगे। इस मानवता के उत्थान के लिए, एक आध्यात्मिक क्रांति के लिए आपका भी सहयोग इसमें आवश्यक है, क्योंकि एक एक उंगली के पहाड़ से गोवर्धन पहाड़ उठता है। एक एक उंगली के सहयोग से गोवर्धन पहाड़ उठता है। तो आप सभी भी अपने एक उंगली लगाइएगा और शेयर कर दीजिएगा। स्क्रीन टच ही है तो एक उंगली लगाना है। इसी से जो व्यर्थ और अनावश्यक पहाड़ है वो उठ जाएंगे और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाएगी। अब चलते हैं वो कौन सी बात है। तो हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि हमारे अंदर सारे ज्ञान होने के बावजूद भी मन में पाप के विचार, वासना के विचार क्यों आते हैं, काम वासना के विचार क्यों आते हैं। क्योंकि गीता में भगवान ने पाप कर्म, ये काम वासना को ही कहा है। मैं इसका चर्चा बाद में करूँगा, लेकिन आप सभी इस पे ध्यान दें कि वास्तव में किससे प्रेरित होकर इंसान पाप कर्म करता है। ना चाहते हुए काम वासना के विचार क्यों आ जाते हैं। पहले तो विचार ही आते हैं तब तो कोई पाप कर्म होता है। पाप कर्म तो बात की बात है, लेकिन वो विचार ही ना आए, क्योंकि विचार बीज है। अगर उस विचार को ही समझ लें, उसके कारण को समझ लें, उसका निवारण हम कर सकते हैं। क्योंकि विचार वो बीज है, पत्ता तो दृष्टि वृत्ति कृति, ये पत्ते हैं, ये फल वो बाद में निकलते हैं। अगर उसके बीज को ही नष्ट कर दें, काम वासना को, तो उसका फल निकलेंगे ही नहीं। तो उसका बीज क्या है, कहाँ से आता है, किससे आता है, अगर इस पे चर्चा करने जा रहे हैं तो निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा इस धरती पे कब आए, बहुत गहरी बात है। तो 88 वर्ष पूर्व 1936 में परमात्मा एक साधारण वेदतन का आधार लेते हैं, जो गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं इस धरती पे आऊँगा। एक साधारण वेदतन का आधार लेकर इस धरती पे आकर भारत का प्राचीन राजयोग सिखाऊंगा। तो उसी गीता के वायदे के अनुसार निराकार परम पिता परमात्मा शिव बाबा एक साधारण और विद्यतन का आधार लेकर सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं। मैं पूर्वत बता चुका हूँ, वो इस संस्था प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी और इस एक ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना करते हैं। ईश्वरी विश्वविद्यालय, जिसका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। तो एक साधारण वेतन का आधार लेते हैं। उनका नाम दादा लेखराज रहता है और वो उनके तन में परमात्मा प्रवेश करके इनका गुणवाचक नाम, कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। और आज से 88 वर्ष पूर्व 1937 में इस ब्रह्मा कुमारी संस्था की शुरुआत होती है, जिसमें सच्ची गीता ज्ञान परमात्मा सुनाते हैं। और तो सच्ची गीता में क्या बताते हैं, परमात्मा कहते हैं कि हे मीठे बच्चों, ये काम क्रोध लोभ ही ये नरक का द्वार है। यही ज्ञानी बच्चों का महाशत्रु है। और गीता में भी भगवान कहते हैं, जब अर्जुन पूछता है गीता के 3 अध्याय के 36वें श्लोक में कि हे भगवान, ना चाहते हुए इंसान किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। तो भगवान इसका उत्तर देते हैं कि रजोगुणी से उत्पन्न यह काम ही क्रोध है। ये बहुत खाने वाला है, भोगों से कभी ना आघाने वाला है। ये बड़ा पापी है,
इसको तू इस विषय में बैरी जान। ये बहुत गहन गति है। तो ये रजोगुणी क्या होता है? 3 तरह के सुख होते हैं। गीता में 3 तरह के सुख बताए गए, एक सतोगुणी, एक रजोगुणी, एक तमोगुणी सुख। तो ये सतोगुणी सुख क्या होता है? जो सुख आरंभ काल में, यानी शुरू में जिस सुख को प्राप्त करना 20 के समान लगता है, कठिनाई, थोड़ा कठिन लगता है। जैसे योग साधना करना, जब भगवान आके गीता ज्ञान सुनाते हैं तो जो योग अभ्यास बताते हैं, तो उस योग अभ्यास में अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना पड़ता है। तो बार बार परमात्मा ये ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से प्रतिदिन सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं, जिसे हम आध्यात्मिक भाषा में ज्ञान मुरली कहते हैं। जो ब्रह्मा कुमारी के किसी भी केंद्र पे आप सच्ची गीता ज्ञान, जो डायरेक्ट भगवान की सुनाई हुई गीता आप सुन सकते हैं, तो सुनाते हैं। तो शुरू में जब व्यक्ति इसका अभ्यास करता है तो उसको कठिनाई होती है, उसको करने में दिक्कत होता है, थोड़ा कठिनाई महसूस होती है। और जब करने लगता वो अभ्यास करता है अपने इंद्रियों को वश में करके, यानी आत्मा समझता है, आत्मा निश्चय करता है, और जब परमात्मा को याद करता है तो धीरे धीरे उसके इंद्रियां वश में होने लगती है, और विषय विकारों का जो संकल्प जो मन में आते हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। ईश्वर को भगवान कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को वश में कर। गीता पढ़िए उठा के, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, तो इंद्रियों को वश में करके और अपनी इंद्रियों को वश में करके अपने मन को वश में कर, और अपने को आत्मा समझ, निरंतर मुझ परमात्मा को याद कर। मन मना भाव गीता में आया है, मन ही मन मुझे याद करो। वो ये नहीं कहें कि तू किसी को मारो, युद्ध करो, वो कहें कि तू मुझे याद कर। आप सोचिए, युद्ध का माहौल है, किससे युद्ध करने की बात है? तो मनोविकारों, भगवान इसका प्रमाण है, कहते हैं कि तू इस काम रूपी बैरी को मार डाल, ये काम ही तुम्हारा सब शत्रु है। तो भगवान ने जो गीता का, इससे साबित होता है कि कैसे सच्ची गीता में परमात्मा जो आके सच्ची गीता ज्ञान सुनाते हैं, वो कहते हैं कि हे मेरे लाडले बच्चों, ये काम वासना आदि मध्य दुख देने वाला है, ये सुख नहीं है, ये दुख देने वाला है। ये रजोगुणी से उत्पन्न हुआ है। सतगुणी सुख जो शुरू में जो प्राप्त होता है, जब इंद्रियों को वश में करते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, थोड़ा अभ्यास करने के बाद जब परमात्मा से योग लग जाता है तो सुख मिलने लगता है। इसी को कहा कि सतगुणी सुख शुरू में थोड़ा लगता है कि दिक्कत हो रहा है, कष्टदायी लगता है, क्योंकि 63 जन्म तो विषय विकारों का, वासना, भोग विलास का सुख लिया है इंसान। जब वो जन्मते ही बचपन में ही इस ज्ञान में आ जाता है, या जब परमात्मा को याद करने लगता है, तो 63 जन्मों के भोगे हुए भोग विलास की जो स्मृति वो आत्मा में रहती है, उसी को पाप कर्म कहते हैं। जब वो रहती है तो बार बार जब योगाभ्यास करने जाता है तो बार बार उसके चित्र सामने आते हैं, उसके ख्यालात सामने आते हैं। यही तो योग में विघ्न है, जो भगवान से अर्जुन पूछता है कि हे भगवान, न चाहते हुए भी व्यक्ति का मन कैसे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। कितना सुंदर, एकदम सच्ची गीता ज्ञान जो ब्रह्मा कुमारी इसमें भगवान आके देते हैं, ब्रह्मा कुमारी बहनों की बात एकदम मैच कर रहा है इस बात को। तो वही भगवान कहते हैं कि रजोगुणी से उत्पन्न हुआ। रजोगुण क्या है? रजोगुणी सुख क्या है? सतगुणी सुख माना शुरू में थोड़ा सा कष्ट लगता है, अब बाद में जब योग साध लेता है कोई व्यक्ति तो उसका जीवन सुखमय बन जाता है। इसका प्रैक्टिकल मिसाल ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन देखिए। मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ कि नाम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, सफ़ेद वस्त्र पहन लिया है, बैज लगा लिया है, लेकिन अंदर में वासना है, वो व्यक्ति ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। क्योंकि ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी वही है जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे, चाहे भले गृहस्थ में रहे, भले उसकी शादी हुई हो, उसके बाद भी उसे ब्रह्मचर्य जो पालना करेगा वही ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी। चाहे विवाहित हो या अविवाहित, जब तक वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन नहीं करता है, इंद्रियों का संयम नहीं करता है, मन से विषय वासनाओं का चिंतन नहीं छोड़ता है, तब तक वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी नहीं है, ये गीता के भगवान के अनुसार। क्योंकि योगी कभी विषय वासनाओं का चिंतन भी नहीं करता है। उठाइए गीता पढ़िए, क्योंकि कहा गया है कि इंद्रियों के विषयों के चिंतन से विषयों के प्रति आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। चाहे काम वासना के भोग ना करे, लेकिन चिंतन भी करता है, अगर चाहे किसी से गुप्त बात करता है, गुप्त रूप से किसी का चिंतन करता है, विषय विकारों का चिंतन करता है, भोग विलास
के दृश्य देखता है, भोग विलास से संबंधित बातें करता है, ये भी एक वासना है। सिर्फ काम भोग में जाना, स्थूल में विकारों में प्रवेश करना, यही काम विकार नहीं है। मन से उसका अगर चिंतन करता है, आंखों से देखता है, मोबाइल से भी देखता है, चाहे अश्लील बातें करता है, अश्लील मैसेज भेजता है, ये भी काम विकार है। भले वो ऊपर से ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, अगर यह काम करता है तो वो शूद्र कुमार कुमारी ही है, ये ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि भगवान इस धरती पे आकर ये बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो सतुगुणी सुख वही अनुभव कर सकता है जो सच्चा ब्रह्मा कुमार और कुमारी है। आज यूट्यूब पे, सोशल साइट पे कई तरह की अफवाहें फैलती है कि ब्रह्मा कुमार कुमारी में ये हुआ ये हुआ। तो मैं आपको पक्का बता दूँ, कोई भी व्यक्ति अगर वो काम वासना का चिंतन करता है, काम वासना से संबंधित कोई ऐसी हरकत करता है, तो वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी नहीं है। उसे शूद्र कुमार कुमारी ही समझे। ये बहुत खुला प्रैक्टिकल है, क्योंकि इस सूर्य विश्वविद्यालय का विधि विधान है। इस यज्ञ में समर्पित या जो व्यक्ति इस योगी है, वो कभी विषय भोगी हो ही नहीं सकता है। ये गीता उठा के देखिए, और प्रैक्टिकल में सच्ची गीता जब भगवान सिखा रहे हैं तो कैसे कोई व्यक्ति पाप कर सकता है। और भगवान खुला चैलेंज किए कि अगर ब्रह्मा बाप ने गालियाँ खाई तो इसी पवित्रता के कारण गालियाँ खाई। कोई भी हो, भगवान की मामा सुनिए, चाहे सेंटर पर रहने वाला कुमार कुमारी, चाहे गृहस्थ में रहने वाला, कोई छूटेगा नहीं। ये संकल्प माने मन में भी अगर गलत ख्यालात है, काम वासना के चिंतन ख्यालात है, तो ये छोटी बात नहीं है। परमात्मा ने कहा ये सफ़ेद कागज पे काला दाग है, इससे कोई बच नहीं पाएगा। उन्होंने कहा है कि धर्मराज भी साथ देंगे, चाहे गृहस्थ में रहने वाला हो, चाहे सेंटर पर रहने वाला, चाहे मधुबन में रहने वाला हो। ये भगवान की डायरेक्ट महावाक्य। सोचिए, सोच से भी काम वासना के चिंतन को भी, स्वप्न में भी काम वासना के ख्यालात आना, ये अपवित्रता माना गया है, ब्रह्मचर्य का खंडन माना गया है। तो व्यक्ति काम वासना में, स्थूल में कैसे जाएगा? सोच और स्वप्न भी अपवित्रता है। स्वप्न में भी काम वासना के विचार आना, काम वासना संबंधित दृश्य देखना, काम वासना संबंधित बात करना, कॉल करना, ये सब उसी के अंतर्गत आते हैं। बड़ी खुल के मैं इसमें चर्चा कर रहा हूँ, ताकि जो इसमें थोड़ा सा क्लियर ना हो उनको भी क्लियर हो जाए कि वास्तव में ब्रह्मा कुमार कुमारी क्या होता है, या ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी कौन है। गृहस्थ में रहने वाला व्यक्ति भी अगर इंद्रिय संयम करता है, काम वासना के मन वचन कर्म से त्याग करता है, वो ब्रह्मा कुमार कुमारी के समान है। अगर कुमार कुमारी होकर भी, मधुबन में रहकर भी, अगर उसके मन में काम वासना के ख्यालात हैं, वासना के दृश्य देख रहा है, वासना से संबंधित बात कर रहा है, तो वो शूद्र कुमार है, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं है। मैं यहाँ स्थान की बात नहीं कर रहा हूँ। आप भगवान के गोद में बैठिए, उसके बाद भी अगर काम वासना के चिंतन है आपके मन में, काम वासना के ख्यालात है, काम वासना से संबंधित वीडियो देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, तो आप काम वासना का सेवन कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमार नहीं कहला सकते, आप शूद्र कुमार कुमारी, चाहे हम हो या कोई भी हो। इसमें खुला चैलेंज। तो ये क्लियर हुआ कि वही परमात्मा कहते हैं कि तो जो ब्रह्मा कुमार है, यानी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, इंद्रिय संयम करता है और परमात्मा को याद करता है, उसे जो साधना के समय थोड़ा कष्ट होता है, लेकिन उसके जीवन में सदा काल का सुख अनुभव होता है। उसकी मस्तक पे तेज रहेगा, जिसको विवेकानंद ने कहा था कि पशु समान कृत्य से जो योनि शक्ति उत्पन्न होती है, योग साधना और संयम से उस शक्ति को मस्तिष्क में प्रचलित कर देने से ओज बन जाता है। ऐसे व्यक्ति वास्तव में देवता कहलाने योग्य है। ये स्वामी विवेकानंद ने कहा है, पढ़िए। जो पशु समान कृत्य से जो योग, पशु समान नहीं, काम वासना की जो शक्ति उत्पन्न होती है व्यर्थ चिंतन से, उसे योग साधना और संयम से उस शक्ति को अगर मस्तिष्क में प्रचलित कर दिए योग साधना संयम से, तो वो व्यक्ति देवता है के समान है। ये विवेकानंद ने कहा था। उसके मस्तक का तेज बढ़ जाता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। और विवेकानंद से भी किसी ने पूछा था कि आपकी स्मरण शक्ति का राज क्या है। उन्होंने भी यही कहा था कि 12 साल तक अगर कोई अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे तो उसकी मेमोरी बहुत बढ़ जाती है। सोचिए जरा, जब ये बात मैं लगभग आज से 20 साल पहले 2004 में सुना था, जब मैं हाई स्कूल में पढ़ता था,
तो मेरे अंदर भी प्रेरणा आई कि मुझे भी इस अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, मुझे भी स्वामी विवेकानंद की तरह बनना है। और मैं ढूंढने लगा कि आखिर में ऐसी कौन सी संस्था है जो अखंड ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने में हमारी मदद करेगा। क्योंकि अगर हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते घर में रहते हैं तो लोग तो हमें रहने नहीं देंगे बिना शादी किए। तो मैं फाजिल नगर सेवा केंद्र पे आया और यहाँ की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी से मिला और कहा कि दीदी मुझे यह जीवन ब्रह्मचारी जीवन जीना है, पूरा जीवन, और भगवान की सेवा में लगा देना है इस जीवन को, स्वामी विवेकानंद की तरह धर्म के प्रचार में, इस राजयोग, भारत के प्राचीन राज्यों के प्रचार में, क्योंकि विवेकानंद राजयोग का ज्ञान दिया था पूरे संसार को। तो दीदी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने 7 दिन का कोर्स कराया और उसमें जब मैंने सुना कि इसका तो ब्रह्मा कुमारी इसका जो मूल बेस है वो ब्रह्मचर्य व्रत है, तो बहुत खुशी हुआ और मैंने सहर्ष स्वीकार किया। और उसी समय से मैं ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे 7 दिन का कोर्स किया, मेडिटेशन सीखा और मुझे अच्छा लगने लगा और धीरे धीरे हमारा खिंचाव होने लगा। और पढ़ाई पढ़ते भी मैंने मूल्य और अध्यात्म से एमएससी किया, वहीं से वैल्यू एजुकेशन से मूल्य और आध्यात्मिक शिक्षा से एमए के बाद एमएससी किया। और अब मैं आजीवन आप सभी देशवासियों के समक्ष में ये बता दूं कि मैंने उसी समय एक व्रत लिया कि मैं भी आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके जन जन तक भारत का प्राचीन राज्य सच्ची गीता ज्ञान सुनाऊंगा और इस सच्ची गीता ज्ञान सुनाते समाज की सेवा करते अपने अंतिम प्राण त्यागूंगा। आज उसी संकल्प को साकार करते हुए आज 20 सालों के बाद, सोचिए 2004 से मैं आज तक आपको नहीं बताया, लेकिन ये राज आज आपको, आप सभी देशवासियों के समक्ष जो ब्रह्मा कुमारी भारती दीदी के शुभाशीष और प्रेरणा से और विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी नेपाल की निदेशिका राजयोगिनी बाल ब्रह्मचारिणी ब्रह्मा कुमारी सुरेंद्र दीदी जी, जिन्हें हम प्यार से बड़ी दीदी जी कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि के आदि पिता प्रजापिता ब्रह्मा बाबा का साकार पालना लिया हुआ है। उनके पालना में हम लोग पले और बढ़े और खेल रहे हैं, बहुत आनंद है। कोई व्यक्ति कहता है कि आप लोग का जीवन तो नीरस लगता होगा, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं आपका जीवन तो नीरस लगता होगा। तो मैं तो कहता हूँ कि हमसे अधिक जितना सुख इस ब्रह्मचर्य की लाइफ में परमात्मा की याद में अतीन्द्रिय सुख मिलता है, इसमें वो सुख एक विषय भोगी व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। अनुभव करने की बात है, मैं कैसे बताऊं। एक मेरा मित्र ही पूछा कि सूरज भैया क्या आपके मन में काम वासना के विचार आते हैं? और तो मैंने उत्तर दिया, सीधा सा उत्तर मैंने दिया कि क्या आपके मोबाइल पर फ़ोन आते हैं? तो कहा ज़रूर आते हैं। तो मैंने कहा कि जो फ़ोन जो कॉल जो है, आप कहीं बिजी होते हैं, आप अर्जेंट काम में बिजी होते हैं, कोई कॉल विशेष नहीं होता है, सिंपल कोई कॉल किसी का होता है तो क्या करते हैं? तो कहा इग्नोर कर देते हैं। और फिर मैंने कहा कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ना चाहते हुए जो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, वो बार बार किसी बात के लिए बेवजह परेशान कर रहा हो तो क्या करते हैं? तो कहा कि ब्लॉक कर देते हैं। तो मैंने कहा सेम वही कंडीशन है, हमारे पास आपसे अधिक काम वासना के विचार आते हैं, ये छिपाने की बात नहीं है, विचार मेरे पास भी आते हैं, लेकिन मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है। भगवान की सच्ची गीता ज्ञान का स्वर्ण भगवान ने एक एक महावाक्य उच्चारित किए हैं 1969 से लेकर और 2017 तक। इतनी सारी महावाक्यों का स्टडी करना, पढ़ना, मनन करना, चिंतन करना, उसे जीवन में समाना, एक एक बोल क्या है भगवान के दिल की बात जानना, उसमें मैं लगा हूँ। और जब तक पढ़ नहीं लेता हूँ तब तक मैं भी बेकाम वासना के विचारों को कहता हूँ प्लीज़ बैठ, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पर फुर्सत नहीं है। वो उस विचारों को पढ़ना, आत्मसात करना, जीवन में धारण करना, सारे विश्व को ये संदेश सुनाना और 63 जन्मों के पाप कर्म के विचारों को ख़त्म करना, ये मेरे जीवन का उद्देश्य है। ये पूरा हो जाए तब मैं देखूंगा, तब तक हमारा शरीर छूट जाएगा। समय ही कितना बचा है, 88 साल, अब 89 साल हो गए भगवान के आए हुए, मात्र 11 साल बचे हैं। 11 साल में हम कब चले जाएं ये कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं 20 सालों से छक्कर ज्ञान अमृत का प्याला पिया है, सच्ची गीता ज्ञान सुना है, जो निराकार परमपिता परमात्मा शिव ने सुनाया है, जिसका यादगार शास्त्रों में दिखा दिया है कि
ये कृष्ण जी ने गीता ज्ञान सुनाया। तो क्यों दिखाया? क्योंकि कृष्ण की आत्मा, भगवान शिव ने बताया इस बात को, मैं आपको बता देता हूँ। कृष्ण की आत्मा जो दादा लेखराज के तन में होती है 83वें जन्म में, इनके तन में परमात्मा आते हैं, यानी 84 जन्म हो जाते हैं। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रख देते हैं और यहीं जाके कृष्ण बनेंगे, नारायण पद को प्राप्त करेंगे। इसलिए कहा कि जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है वो देवत्व का अनुभव करता है। विवेकानंद ने बात को कही। गीता में कहा है कि वो यजमानों के यहाँ जन्म लेता है, स्वर्ग के राजभाग प्राप्त करता है। बहुत सच्ची प्रैक्टिकल बात है। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्वी उत्तर प्रदेश में पश्चिमी नेपाल के डायरेक्टर क्षेत्रीय प्रबंधक राजयोगी ब्रह्मा कुमार दीपेंद्र भैया जी की, जो हम सभी के वरिष्ठ भ्राता हैं, जो जिनकी पालना, प्यार और संरक्षण के बदौलत आज 2 शब्द परमात्मा के महावाक्य और शिव बाबा की कृपा से सुना पा रहे हैं। तो मैं बता रहा था इस बात को कि ये सच्ची गीता है। जब परमात्मा आके सच्ची गीता ज्ञान सुनाए तो विश्व के 140 देशों में ब्रह्मा कुमार कुमारी बहनें अपना जीवन शिव बाबा को समर्पित कर दिया, भगवान को अपना दिल दे दिया और अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का संकल्प ले लिया। इसी संकल्प को लेकर राजयोग बाल ब्रह्मचारी ब्रह्मा कुमारी सुंदर देवी जी बनारस में आई और बनारस क्षेत्र में पूरे जन जन तक पैगाम दिया। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसे साक्षात दुर्गा माँ सरस्वती बाल ब्रह्मचारी सुरेंद्र दीदी जी देश और पश्चिमी नेपाल में जन जन के अंदर दिया और संदेश देकर जन जन को एक नई क्रांति लाई। तो मैं नमन करता, यही साक्षात दुर्गा, यही माँ सरस्वती, यही माँ काली है। और ये ब्रह्मा कुमारी, ये परमात्मा शिव जब गीता ज्ञान दिए तो 46,000 बहनें समर्पित हुई, 20 लाख युवा नियमित विद्यार्थी इसके जुड़े हुए हैं और 2 लाख बाल ब्रह्मचारी युवा सदस्य इसको जुड़े हुए हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और 1970 से विदेशों में राज्यों का पैगाम दिया जा रहा है, संदेश दिया जा रहा है, विभिन्न वर्गों की सेवा की जा रही है। तो ये आपको भी सूचना दे रहे हैं कि निराकार परमपिता परमात्मा शिव इस धरती पे आकर सच्ची गीता ज्ञान सुनाते। अब पुनः मैं बात करता हूँ जो अर्जुन जो मैं गीता ज्ञान की बात करता हूँ, जो भगवान के गीता ज्ञान का यादगार जो ये गीता में लिखी गई है उसकी बात मैं सुनाता हूँ। सच्ची गीता तो निराकार परमपिता परमात्मा शिव सुनाए ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम के द्वारा, जो प्रतिदिन सेवा केंद्र पर सुनाई जाती है, कहीं भी जाकर सुन सकते हैं, जिसे हम ज्ञान मुरली कहते हैं। तो एक विशेष आग्रह है कि आप सभी ब्रह्मा कुमारी इसके केंद्र पे जाएं और सच्ची गीता का सार राजयोग मेडिटेशन सीखें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। अब सुनिए, अब इसी बात को अर्जुन ने क्या कहा। बहुत सुंदर बात कही अर्जुन ने, जो समझने वाली बात है कि हे भगवान, मनुष्य न चाहता हुआ किस बलात् लगाए हुए किससे प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। 3 अध्याय के 36वें श्लोक पढ़िए, उसमें भगवान कहते हैं, अर्जुन पूछता है तो भगवान उत्तर देते, भगवान वाच कि ये रजोगुण से उत्पन्न हुआ काम ही क्रोध है, ये बहुत खाने वाला है, अर्थात भोगों से कभी ना आगाने वाला है, ये बड़ा पापी है, इसको तू इसे बहरी जान। बहुत अच्छी बात भगवान कहते हैं, ये काम वासना कभी पूर्ण होने वाले नहीं है, जितना इसका भोग करते हैं वो इंसान को भोग डालता है। इसलिए जीवन भर इंसान काम नाम सत्य कहता है, मरने के बाद कहता है राम नाम सत्य। क्या इंसान की फितरत है। देखिए कितनी गरीब बात है कि जीते जी काम का रट लगाए रहता है, मरने के बाद कहता है कि राम नाम सत्य है, मर जाता है तब सुनाता है। ये बहुत गहरी बात है। तो और क्या मरने के बाद कहता है कि इंसान स्वर्ग गया, जीवन भर काम क्रोध लोभ में फंसा रहा और मरने के बाद कहा स्वर्गीय हुआ। लिखता है स्वर्गीय, ये बिल्कुल गलत है, स्वर्गीय बिल्कुल ना लिखे, क्योंकि जो काम क्रोध लोभ में ग्रसित रहता है वो स्वर्गवासी बन ही नहीं सकता है, वो नर्क का गामी बनेगा। भगवान ने सीधा कहा कि मैं उसे नर्क में डालता हूँ। कितना अच्छी बात है। ये जो इंसान भूल गया है तो भगवान आके काम क्रोध लोभ मोह में जो फंसे इंसान उसे नर्क में डालते हैं। तो स्वर्ग लिखना या समझना स्वर्ग में चला गया गलती है। अगर स्वर्ग में चला गया तो ढोल बजाइए, ये बिल्कुल गलत है, स्वर्गीय नहीं लिखना है। और ये इसे भगवान ने मना किया है कि समझाओ लोगों को। तो आपको बता रहा हूँ। और आपको बता दें, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर भारत का अध्ययन करना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो या उसको जानो।
लेकिन मैं आपको, आपका अनुज राज योगी ब्रह्मा कुमार सूरज, मैं आप सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा, अगर भारत का सच्चा गीता ज्ञान समझना है, जानना है, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों के जीवन को पढ़िए। उनका प्रैक्टिकल जीवन ही सच्ची गीता है। अगर उनको जीवन को पढ़ लिया तो समझिए अपनी गीता को पढ़ लिया। मैं आपको पहले पूर्ववत बताया हूँ कि जिस व्यक्ति के मन वचन कर्म में काम वासना है वो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाने के अधिकारी नहीं है। बात बहुत कड़ी हुई है। तो ये सच्ची गीता है। तो भगवान आगे कहते हैं, जिस प्रकार धुएं से अग्नि और मैल से दर्पण ढका रहता है वैसे ही, और गर्भ से जे ढका रहता है वैसे ही काम द्वारा ज्ञान ढका रहता है। ये काम वासना ज्ञान को ढक देता है। इस अग्नि के समान कभी न पूर्ण होने वाली ज्ञानियों के नित्र वैरी द्वारा ज्ञान ढका रहता है। और कहाँ रहता है काम वासना? तो इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये सब इसके वासस्थान कहे जाते हैं। ये काम मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मोहित कर देता है और मोहित करके ज्ञान को नाश कर देता है। तो फिर आगे क्या कहते हैं भगवान? तो इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान को नाश करने वाले पापी को, काम को अवश्य मार डाल। काम वासना को पापी कहा और मारने के लिए कहा काम वासना को मार डाल। लोगों ने कुछ और समझ लिया। तो सच्ची गीता ज्ञान तो भगवान से स्वीकार है ब्रह्मा कुमारी बानों के माध्यम से, और ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भगवान की बात को मानते हैं बैठ कर। तो फिर क्या, कैसे कहते हैं, कैसे मारना है? उन्होंने कहा इंद्रियों से बलवान मन है, मन से बलवान बुद्धि है और बुद्धि से बलवान आत्मा है। यानी अपने को आत्मा समझ और मुझ परमात्मा को याद कर, इससे ऑटोमेटिकली काम विकार का नाश हो जाएगा। अब कैसे काम विकार का नाश? काम विकार बुद्धि को नाश कर देता। आज का युवा युवती आजकल मोबाइल साधन मिला ही है, एक दूसरे से बात कर लेते हैं। काम वासना से जब बुद्धि भ्रमित होती है तो आवाज़ करके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे काम वासना का वार्तालाप चल होने लगता है, फिर उसमें फंस के उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। फिर अपने माता पिता को भी त्याग देते हैं। देखिए भ्रष्ट की निशानी। आज लव जिहाद या बलात्कार, हिंसा, आतंकवाद जो भी है, इसका एकमात्र मूल कारण मैं इसे काम वासना को ही समझता हूँ। जब तक इस पर रोक नहीं लगाया जाएगा तो और भारत ये विश्व रसातल में चला जाएगा। आज ज़रूरत है, चाहे धर्म प्रेमी, चाहे राज्य सत्ता, धर्म सत्ता या समाजसेवी को, अगर वो ब्रह्मचर्य, महात्मा गांधी ने कहा था कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है वो रामराज ला ही नहीं सकता है, वो सच्चा समाजसेवी कहलाने के अधिकारी नहीं। तो आज ज़रूरत है, चाहे धर्म प्रेमी, चाहे राजनेता, धर्म नेता, समाजसेवी हो, पहले वो ब्रह्मचर्य का पालन करे और इसके लिए ब्रह्मा कुमारीज में आए और इसे सीखे, तब जाके वो सच्चा समाजसेवी है। वरना आज बच्चे पैदा हो रहे हैं, उसको खिलाने के लिए भीख, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इसके कारण लूट बाजार, साइबर अपराध, बलात्कार, हिंसा जैसे क्या क्या गिनाऊँ आप, ये सारी चीज़ें हो रहा है। तो काम वासना ही सभी पापों का मूल है। इसी से प्रेरित होकर इंसान न चाहते हुए गलत काम करता है। इसी को भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, ये पाप कर्मों का जो जननी है वो काम वासना ही है। काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत, ये सब पाप है। इसका मूल जड़ है काम वासना, क्योंकि भगवान ने कहा है कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है। पढ़िए कितना अच्छी बात, ये काम ही क्रोध है। 3 अध्याय के 37वें श्लोक में भगवान ने कहा है। और तू इसको इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके इस काम वासना को मार डाल ज्ञान के द्वारा। ज्ञान की तलवार से अभ्यास, इसी गीता में कहा हुआ है कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को वश में किया जा सकता है। अभ्यास माने किसका? राजयोग का अभ्यास। और वैराग्य किससे आएगा? ज्ञान के, ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन मनन से और राजयोग के अभ्यास से काम वासना खत्म हो जाएगा। मैं अपने प्रैक्टिकल 20 सालों के अनुभव से आप सभी को बता रहा हूँ, निजी अनुभव से। ये केवल थ्योरी नहीं है, प्रैक्टिकल, आप भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो 30 मिनट के वीडियो में मैंने बताया कि इंसान न चाहते हुए पाप कर्म कैसे करता है। तो उसका कारण है काम वासना के कारण। काम वासना की इच्छाएं जब पैदा होती है, उसी से व्यक्ति पाप कर, इसलिए इस इच्छाओं को ईश्वरीय ज्ञान के चिंतन और राजयोग के अभ्यास के खत्म कर देना बहुत ज़रूरी है, वरना व्यक्ति का सर्वनाश हो सकता है। क्योंकि गीता में कहा गया है कि काम से क्रोध की उत्पत्ति होती है, क्रोध से व्यक्ति का विवेक नष्ट हो जाता है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, और विवेक का नष्ट हो जाने से व्यक्ति का सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए किसी ने कहा है, यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, यदि चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। पुनः आप सभी देशवासियों को
मैं संक्षिप्त रूप में बताया कि काम वासना ही सभी पापों का मूल जननी है। इसी कारण से व्यक्ति न चाहते हुए पाप कर्म कर बैठता है। जितनी भी दुनिया में पापाचार, भ्रष्टाचार, लूट मार जो कुछ भी है, उसका मूल मुखिया जो है, माँ जो है, काम वासना ही है। इसको मारने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग का ज्ञान दिया जा रहा है ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा। इसको सुने और अपने प्रैक्टिकल जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का धारण करके काम वासना को मारे और परमात्मा की याद से अपने जीवन में सर्व सिद्धियाँ को प्राप्त कर ले। यही हमारी शुभ भावना, शुभकामना है। विशेष रूप से इस वीडियो को सुने और अपने जीवन में धारण करें और दूसरों तक समाज हित में, देश हित में ज़रूर शेयर करें। यही आपसे निवेदन है। ओम